तो चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है, दैट इज़ ऑफ क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। सबसे अच्छी बात यह है कि जो मैंने एनसीईआरटी है उसी को रेफरेंस मान के हम लोग काम कर रहे हैं। जो भी हमारे पास टॉपिक होगा हम उसे वन बाय वन पढ़ते हुए चलेंगे और आने वाले कुछ पार्ट्स के अंदर हम इस पूरे चैप्टर को कवर कर देंगे। एनसीईआरटी बुक यहाँ पे रेफरेंस पर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी, जिसपे हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे और साथ ही ये जानेंगे कि कैसे हम इसकी मदद से जो है हम लोग जो टॉपिक्स हैं वो समझ सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ नंबर सिस्टम। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ कर देता हूँ कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग समझ ही सकते हो, यहाँ पर सबसे पहले तो क्या कि जो नंबर सिस्टम है वो एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि हमें क्या बताता है, इट टेल्स अस अबाउट द नंबर्स। ठीक है, इट टेल्स अस अबाउट नंबर्स, कि वो कैसे होते हैं, वो क्या होते हैं। ठीक है, या फिर बेसिकली मैं इसको बोल सकता हूँ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। क्या कहलाएगा, नंबर सिस्टम कहलाएगा, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ठीक है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स क्या कहलाएगा, आपका नंबर सिस्टम कहलाता है। अब नंबर सिस्टम जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार वापस रिकॉल कर लेते हैं। ये आपका जो नंबर सिस्टम होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पहला पार्ट जो कि आपको बताता है रियल नंबर्स के बारे में, और दूसरा पार्ट जो कि आपको बताता है इमेजनरी नंबर्स के बारे में। अब ये इमेजनरी और रियल क्या होता है, ये पढ़ने से पहले आप ये याद कर लीजिए, इमेजनरी आपके सेक्शन में है नहीं, आपकी क्लास में है नहीं, तो ये हम नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे जो आपके रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स आपके बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। पहला होता है आपका रेशनल नंबर्स, ठीक है, और दूसरा आपका होता है इर्रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स आपने क्लास 8 में भी पढ़ा हुआ है, जिसको हम लोग पी अपॉन क्यू फॉर्मेट में लिख सकें, और जो क्यू है वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए। इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स जिनको हम लोग पी अपॉन क्यू फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। यहाँ पर आपके दो तीन टर्म्स और हैं, जिसमें सबसे पहली टर्म आती है आपकी नंबर लाइन। तो नंबर लाइन की अगर मैं सीधी सीधी डेफिनेशन बोलूँ तो ये क्या होता है, बेसिकली सीक्वेंस of numbers arranged in a specific manner। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हो कैसा होता है, एक लंबी सी लाइन होती है जिसमें ज़ीरो जो होता है वो मिड पॉइंट होता है। इस साइड में आपके जो होते हैं, कौन सी साइड है ये, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपके प्लस वाले नंबर्स होते हैं, +1 +2 +3, इस तरीके से मूव करते हैं प्लस के इन्फिनिटी तक। और -1 -2 -3 -4, और इस तरीके से ये जाते हैं नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, ये आपका कहलाती है क्या, नंबर लाइन। इसके अलावा एक बार हम लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इनको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स को बेसिकली हम लोग आगे डिवाइड कर देते हैं। रैशनल नंबर्स को आगे हम लोग कैसे डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पर नेचुरल नंबर्स हो गया आपका। नेचुरल नंबर क्या होंगे, ऐसे नंबर जो कि +1 +2 +3 इस तरीके से मूव करें प्लस के इन्फिनिटी तक। सेम पैटर्न पर फिर आपके आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो, मतलब ज़ीरो भी आ जाएगा। तो क्या मैं इसको एक तरीके से और बोल सकता हूँ कि ज़ीरो फिर +1 फिर +2 +3, इस तरीके से प्लस का इन्फिनिटी तक। फिर आपके आ जाते हैं इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स आपके -3 -2 -1, फिर ज़ीरो फिर 1 फिर 2 फिर 3, ये प्लस के हो गए। ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है, ये पूरा नंबर लाइन का जो पार्ट है वो बेसिकली क्या है, इंटीजर्स शो कर रहा है हमारे को। क्या शो कर रहा है, इंटीजर शो कर रहा है, और ये जो है ये क्या कहलाएगा आपका, ज़ीरो इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है, एक तो नंबर सिस्टम के बारे में हमने देखा, दो तरह के हैं, रैशनल और इरेशनल। आगे हम लोग और अच्छे से डिटेल में इनको पढ़ेंगे। फिर साथ ही हम लोगों ने यहाँ पर जो है, मैं आपको एक बार थोड़ा सा कलर चेंज करके बता देता हूँ इसमें, कि यहाँ पर हमने एक नेचुरल नंबर देख लिया, ये होते हैं प्लस वाले जितने भी हैं वो। फिर आते हैं आपके होल नंबर्स, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो। फिर आते हैं आपके इंटीजर, जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ गए और पॉजिटिव नंबर्स भी आ गए। यहाँ पर क्या नहीं आया है, डेसिमल वाले याद नहीं आए हैं यहाँ पर।
डेसिमल नंबर्स जो होते हैं ना, जैसे 0.2, 0.3, 3.1, 3.4, ये सब यहाँ पे नहीं आए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग हमारे बुक वाले जो पार्ट है उस पर वापस चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर आगे हमारे को क्या टॉपिक बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पर हमारे बुक वाले पार्ट पर आ गए हैं। तो ये थोड़ा सा सर्कल यहाँ पर, इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ, ठीक है। ओके, सो विल स्टार्ट। तो यहाँ पर कुछ ड्राइंग्स वगैरह, कुछ थ्योरी लिख रखी है। तो यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल क्या बोला जा रहा है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या है? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। होल नंबर्स हमें पता है जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, फिर 1, 2, 3 इस तरीके से मूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ, देखने से तो लग रहा है कि जो भी होल नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। बट एक बार बताओ, जो जीरो है क्या वो नेचुरल नंबर में आता है? तो यहाँ पर हम लोग वापस देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है क्या, कि जो यहाँ पे क्या लिख रहा है, होल नंबर जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, 0, नेचुरल नंबर के। बट नेचुरल नंबर में कहीं पे जीरो दिख रहा है। तो इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं कि सारे होल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, सारे होल नंबर जो होते हैं वो आपके नेचुरल नंबर तो होते हैं। सारे होल नंबर जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, नेचुरल नंबर तो होते हैं। बट जो आपका ज़ीरो है तो वो ज़ीरो तो नहीं होता है। ज़ीरो आपका क्या नहीं होता है, ज़ीरो जो है आपका होल नंबर नहीं होता है। ज़ीरो जो है आपका होल नंबर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर ये क्या आ गया, फॉल्स आ गया। यहाँ पे क्या आ गया है, फॉल्स आ गया है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो एक बार इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो इंटीजर्स हम लोगों ने भी पढ़ा, जैसे -3 है, -2 है, +1 है, +2 है। इनको मैं चाहूँ तो किस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, -3/1, अभी भी -3 रहेगा, -2/1 अभी भी -2 ही रहेगा, 1/1, हाँ, 2/1। क्या सभी को मैं P/Q फॉर्मेट में लिख पा रहा हूँ? देखो P/Q, 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 P/Q। अब आप बोलोगे जीरो, तो जीरो को भी भाई मैं 0/1 तो लिख ही सकता हूँ ना, तब भी इसका आंसर जीरो ही रहेगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि हर इंटीजर जो है आपका वो क्या बन रहा है, रैशनल नंबर बन रहा है। हर इंटीजर आपका क्या बन रहा है, रैशनल नंबर बन रहा है, ठीक है। यहाँ तक मैं समझ में आ गया है तो एक बार वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कर दीजिए, ताकि मुझे पता रहे कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे हम बात करते हैं, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ इंटीजर। एवरी रैशनल नंबर इज़ अ इंटीजर। अब ये चेक करते हैं, रैशनल नंबर हमें पता है कि जो हम P/Q फॉर्मेट में लिखते हैं, जो कि हम P/Q फॉर्मेट में लिखते हैं। तो ज़रा एक बात बताओ, यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल जो बुक में ही दे रखा है इसी को लेके चल रहा हूँ, 3/5, ठीक है। 3/5, ये रहा P, ये रहा Q। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि जो Q है वो नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये नॉट इक्वल टू जीरो है, बिल्कुल सही। बट क्या 3/5 सॉल्व करने पर डेसिमल वैल्यूज आएंगी? अब इसको मैं अगर सॉल्व करके बताऊँ तो ये आ जाएगा 0.2, 5 2 जा कितना हो जाएगा, 5 6 30, सॉरी 0.6, ठीक है। सॉल्व करने से कितना आ रहा है, 0.6 आ रहा है। बट अगर मैं ध्यान से देखूँ इंटीजर्स की डेफिनेशन, तो इंटीजर्स की डेफिनेशन में कहीं पर भी डेसिमल वाली वैल्यूज आ रही हैं क्या? तो आप बोलोगे डेसिमल वाली वैल्यूज तो नहीं है। इसका मतलब ये तो गलत हो गया। क्या गलत हो गया, कि जो आपका क्या बोलते हैं रैशनल नंबर जो है, जो आपका रैशनल नंबर है वो एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है। हर इंटीजर रैशनल नंबर होगा बट इसका ऑपोजिट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है अभी अभी समझ लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो दिस वाज योर फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से आगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोल रहा है, लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो ये समझने के लिए हमें एक बार इस टॉपिक को पूरा समझना पड़ेगा। वैसे तो ये क्लास 8th का टॉपिक है, बट क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से बिल्कुल सारी चीज़ों को, तो इस टॉपिक को एक बार हम लोग स्टार्टिंग से समझते हैं कि रैशनल नंबर कैसे निकाला जाता है। रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालने के लिए हमेशा बोलेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, ये जो दो नंबर होंगे ये हमेशा कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, इस नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। ये माइनस का इन्फिनिटी, फिर -3, -2, -1, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और इस तरीके से प्लस का इन्फिनिटी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे को क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे को बोल रहा है लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो मुझे बताइए इस नंबर लाइन पर क्या ये 1 और ये 2 है? ये वाला जो पार्ट है बेसिकली, ये वाला जो पार्ट था,
इसको थोड़ा सा कलरफुल बना देता हूँ, पूरा ब्लैक ब्लैक अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, इतना पार्ट, ये मैंने यहाँ बना लिया है, ठीक है। तो ज़रा एक बात बताओ, 1 और 2 के बीच में अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 1 के बाद 1.1 भी आता है, ठीक है, 1.2 भी आता है, 1.3 भी आता है, 1.4 भी आता है, 1.5 भी आता है, और इस तरीके से अगर आप बोलोगे तो ये 1.9 तक आता है। अगर मैं चाहूँ तो उसको थोड़ा सा और बढ़ा के लिख सकता हूँ, कैसे, 1.11, 1.12, 1.13, इस तरीके से आगे बढ़ेगा। हम चाहें तो इसे थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, कैसे, 1.111, 1.112, इस तरीके से। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आ रहे हैं। ऐसे मैं चलता रहूँ तो पूरी रात, पूरा दिन, पूरी ज़िंदगी भी लगा दूँ तो यहाँ पर बहुत सारे नंबर ऐसे होंगे जो 1 और 2 के बीच में आएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कोई भी 5 नंबर बताइए, तो मैं यहाँ पर 5 नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। उन नंबर्स को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। उन नंबर्स को जो है, क्या हो रहा है ये भाई, अरे भाई ज़रा देख के चलो, कहाँ चले गए तुम। ये रहा मेरा पेन, ये रहा, मैंने पेज ऐड ऑन किया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या बोल रहा था कि 2 नंबर आप बताओ, 5 नंबर बताने, सॉरी, ठीक है, 1 और 2 के बीच में। अब ये कुछ भी हो सकते थे। प्रीवियस स्लाइड में आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं ये 5 नंबर्स ले रहा हूँ। कौन कौन से, ये 5 नंबर्स, इन मतलब बहुत सारे नंबरों में से कोई भी 5 नंबर ले लूँगा, ठीक है। तो ले लेते हैं, क्या ले लेता हूँ, मैंने ले लिया 1.1, मैंने ले लिया 1.2, मैंने ले लिया 1.3, मैंने ले लिया 1.4, मैंने ले लिया 1.5, ठीक है। अब आप बोलोगे रैशनल नंबर की कंडीशन कहाँ सेटिस्फाई हो रही है सर, रैशनल नंबर तो पी अपॉन क्यू होता है ना, बट ये तो कहीं से दिख ही नहीं रहा, कहीं डिनोमिनेटर दिख रहा है क्या इन सब में। तो आप बोलोगे डिनोमिनेटर नहीं दिख रहा है, डिनोमिनेटर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या 1.1 को 11/10 लिखा जा सकता है, 1.2 को 12/10, फिर 13/10, फिर 14/10, और फिर 15/10। बन गए क्या सारे रैशनल नंबर। अरे हाँ ना तो बोल दो भाई। ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया, ये नंबर 4 हो गया, और ये नंबर 5 हो गया। अब एक चीज़ और बताऊँ इंटरेस्टिंग, अगर मैं चाहता तो मैं आपको एक चीज़ स्टार्टिंग में भी बोल सकता था कि ये क्वेश्चन जब स्टार्ट हुआ था तो मैं आपको ये भी बोल सकता था कि भाई एक काम करो, तुम्हें बोला गया है कि 1 और 2 के बीच के नंबर निकालने हैं ना, तो एक काम करो, 1 होल नंबर ले लो और अपनी मर्जी से इनके आगे कोई भी एक कौन सा फ्रैक्शन लिख दो, प्रॉपर फ्रैक्शन लिख दो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। अब मैंने ये क्यों बोला आपको, तो ज़रा देखो एक बार, यहाँ पर जब तुमने ये वाले क्वेश्चन में 5 नंबर्स बनाए, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, इसको अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखूँ तो देखो 10 1 जा 10, फिर एक रिमाइंडर बचेगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। सेम पैटर्न पर 10 1 जा 10, अब रिमाइंडर बचेगा 2। ये मैं क्या कर रहा हूँ, मिक्स फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ इनको, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मिक्स फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। सेम पैटर्न पर ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 10 1 जा 10 और 3 बचेगा ये, ठीक है। सिमिलर पैटर्न पर 10 1 जा 10, 4/10, और 10 1 जा 10, 5/10। तो यहाँ पर देख क्या सकते हो, सभी के आगे होल नंबर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, सभी के आगे होल नंबर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और इनके पीछे क्या आ रहा है, एक लाइक फ्रैक्शन आ रहा है। तो यही कंडीशन तो मैंने यहाँ पे भी बोली कि 1 जो है होल नंबर लिख दो और उसके आगे कोई भी लाइक फ्रैक्शन लिख दो। अब 1 ही क्यों लिखना है, क्योंकि नंबर जब आप निकालोगे 1 और 2 के बीच में तो पहले कौन आता है नंबर लाइन पे, 1 आता है कि 2 आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर बोला कि जो आप 1 है उसको लिखो। अब ये भी देख लो कि अगर आप 2 लिख दो आगे तो क्या होगा, तो सपोज करो मैंने एक नंबर ले लिया मेरे ही कहने के अकॉर्डिंग, कि मैं बोल रहा हूँ ना कि 1 और 2 के बीच में अगर नंबर लेना है तो इसको होल नंबर रख लो, तो मैंने तो बोला कि 1 होल नंबर रखना है, बट आप में से कई बच्चे बोलेंगे 2 क्यों नहीं रख सकते, तो देखो मैंने रख दिया एग्जाम्पल कि 2 एक होल नंबर, यहाँ पर मैंने एक लाइक फ्रैक्शन लिख दिया साथ में इस तरीके से। अब मैं इसको ज़रा सॉल्व करता हूँ, तो देखो 3 2 जा 6, 6 और 1 7/3, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, और तो देखो 3 को डिवाइड करते हैं अब 7 से, 3 2 जा 6, 1 बचेगा, फिर पॉइंट लग जाएगा 0, 3 3 जा 9, और ये इस तरीके से आगे मूव ऑन करता चलेगा। बट यहाँ पर कुछ दिख रहा है तुम्हारे को इस जगह पर, ये देखो एक बार 2.3 दिख रहा है। 2.3 क्या बता रहा है कि जो भी ये नंबर है वो 2 के बाद आएगा। ऑब्वियस सी बात है ना, नंबर लाइन पे 2.3 का मतलब क्या हुआ, जो भी नंबर है वो
2 के बाद और 3 से पहले, बट ऐसा तो करना नहीं था, हमें कहाँ नंबर बताना है, 1 और 2 के बीच में बताना है। तो हमेशा याद रखना, अगर रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस नंबर को होल नंबर कंसीडर करना पड़ेगा जो कि नंबर लाइन पर पहले आता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे बुक की तरफ वापस। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया, 5 नंबर्स हम लोगों ने निकाल दिए। अब बढ़ते हैं आगे आगे आगे, आपके पास आ गई है एक्सरसाइज नंबर 1.1। थोड़ा सा मैं इसको एक बार हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर। कलर हैं क्या भैया? और कलर हैं, दिख रहे हैं मुझे, अच्छे अच्छे कलर दिख रहे हैं। अरे यार ये तो ब्लू में ब्लू हो गया, मज़ा नहीं आ रहा भाई साहब। तो हरा पीला नीला नीला सब कर लेते हैं एक बार। तो एक्सरसाइज 1.1 क्या बढ़िया बढ़िया दिख रहा है। थोड़ा सा जूम इन भी कर लें, छोटा छोटा तो नहीं लग रहा है देखने में, तो जूम इन भी कर लेते हैं थोड़ा सा। अरे दादा भाई रुक जाओ, आंखें ज़रा देख के चलो। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया वापस से कलर इसको। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। अरे तुम कहाँ भाग जा रहे हो भाई, चलो रहने दो, कलर नहीं करना। इज जीरो इज अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्मेट ऑफ पी अपॉन क्यू। क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? तो देखो जीरो, क्या मैं जीरो को लिख सकता हूँ पी अपॉन क्यू फॉर्म में? कैसे लिख सकता हूँ? 0/1 लिख सकता हूँ, आंसर 0 आएगा। हमें पता है कि न्यूमरेटर में अगर कभी भी 0 आ जाए और उसके डिनोमिनेटर में अगर कभी भी कोई भी नंबर आ जाए तो आंसर हमेशा क्या आता है? 0 ही आता है। मैं भले यहाँ पर कोई भी नंबर लिखूँ, उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये रैशनल नंबर की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है क्या? पी अपॉन क्यू बिल्कुल कर रही है। यहाँ पे कर रही है क्या? पी अपॉन क्यू बिल्कुल कर रही है। पी अपॉन क्यू कर रही है भाई साहब। तो हम क्या बोलेंगे? येस इट इज़ अ रैशनल नंबर। और क्यों है? तो यहाँ पर हम लोग देख सके बता सकते हैं कि भाई जब भी हम डिनोमिनेटर में पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो आंसर्स हैं वो मैच करेंगे, हमेशा आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, और पी हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, सो ये हमने क्या किया, ये हमने समझाया आपको यहाँ पर कि कैसे आपने 0 को रैशनल नंबर प्रूव किया। ठीक है, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि क्या बोल रहा है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अब बताओ ज़रा एक बार, नंबर लाइन पर 3 पहले आएगा कि 4 पहले आएगा? तो आप बोलोगे ऐसे बढ़ते हुए चलते हैं, 3 पहले आता है 4 बाद में। तो मैं पहला नंबर ले लेता हूँ 3.1, दूसरा नंबर ले लेता हूँ 3.2, तीसरा नंबर ले लेता हूँ 3.3, चौथा नंबर ले लेता हूँ 3.4, अगला नंबर ले लेता हूँ 3.5 और अगला नंबर ले लेता हूँ 3.6। इसको मैं लिख सकता हूँ 31/10, इसको मैं लिख सकता हूँ 32/10, इसको मैं लिख सकता हूँ 33/10, इसको क्या लिख सकता हूँ 34/10, इसको क्या लिख सकता हूँ 35/10, और इसको क्या लिख सकता हूँ 36/10। तो हो गए। अब इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखना चाहो तो 10×3 = 30, 1 बचेगा, नीचे 10 बचेगा। सेम पैटर्न पर 10×3 = 30, 2/10 बचेगा। सेम पैटर्न पर 3×10 = 30, 3 रिमाइंडर बचेगा, 10 ये। सेम पैटर्न पर 10×3 = 30, 4/10 ये। और यहाँ पर ये आप खुद से निकाल के देखो। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि नंबर लाइन पर, नंबर लाइन पे जो भी वैल्यू पहले आ रही है उसको आप लिख दो, और उसको लिखने के बाद आप क्या करो, नंबर लाइन पर जो भी वैल्यू पहले आती है उसको आप लिख दो। तो यहाँ पर मुझे बताओ, नंबर लाइन पर 3 और 4 के बीच में निकालना है ना, 3 और 4 के बीच में निकालना है। अब नंबर लाइन पे पहले कौन आ रहा है? 3 आ रहा है, तो ये रख दिया 3, ये रख दिया 3, ये रख दिया 3। ठीक है, कितने नंबर निकालने हैं? 6 निकालने ना, ये रख दिया 3, ये रख दिया 3 और ये रख दिया 3। इन क्या कि अपनी मर्जी से कुछ भी क्या लगा दो, प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब ऐसे फ्रैक्शन जिसकी न्यूमरेटर छोटी हो, डिनोमिनेटर क्या हो, बड़ी हो। अपनी मर्जी से कुछ भी, बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, न्यूमरेटर शुड बी स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, मैं मर्जी से कुछ भी यहाँ पे रख लेता हूँ। मैं ना रैंडमली, बिल्कुल बिल्कुल रैंडमली काम कर रहा हूँ यहाँ पर। मैंने ये रख दिया रख दिया रख दिया, 4 नहीं रखा था, चलो 4 रख देते हैं। तो 3×2 = 6, 7/2, 3×3 = 9 और 1 10/3, 3×3 = 9, 10 11/3। ठीक है, 5×3 = 15 और 1 16/5। मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली जो डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इधर आगे वाले नंबर से, 7×3 = 21, और जो बच गया ऊपर उसको ऐड कर रहा हूँ। 21 और 1 कितना होता है? 22/7, और 4×3 = 12 और 1 13/4। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, सो दिस वॉज द कंप्लीट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। मज़ा आया क्या नहीं आया?
आया है तो ज़रा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब देखो यहाँ पर भी रैशनल नंबर निकालने हैं, यहाँ पर भी क्या करना है, रैशनल नंबर निकालने हैं। बट अब क्या है, अब यहाँ पर जो रैशनल नंबर निकालने हैं उसमें आपके पास तो दो फ्रैक्शन आ गए। तो इस तरीके क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक बार। देखो ज़रा एक बार क्या बोल रहा है कि भैया 3/5 और 4/5 के बीच में बताओ। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, ये जो भी 3/5 और 4/5 है ये आएंगे तो किसके बीच में बेसिकली। अब मुझे तो नहीं पता कौन से नंबरों के बीच में आएंगे, लेकिन कॉमन सेंस लगाओ, क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है? कंपेयर करो, 3 पहले आता है कि 4 पहले आता है। तो आप बोलोगे फर्स्ट पोजीशन पर कौन आएगा, 3/5। सेकंड पोजीशन पर कौन आएगा, 4/5। इनके बीच के नंबर निकालने हैं 5। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ n1 मतलब पहला नंबर, n2 मतलब दूसरा नंबर, n3 मतलब तीसरा नंबर, n4 मतलब चौथा नंबर, n5 मतलब पाँचवा नंबर। तो 3 के बाद क्या 3.1 लिख दूँ अपॉन 5, ठीक है। फिर 3.2/5, फिर 3.3/5, फिर 3.4/5, फिर 3.5/5। और ज़रा एक बार बताओ, जब भी डेसिमल हटता है, जब भी डेसिमल का पॉइंट हटता है तो जितने ज़ीरोज़ नीचे होते हैं, सॉरी जितनी वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं डेसिमल के बाद उतने ही ज़ीरो नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ से हटेगा डेसिमल, तो ये हो जाएगा क्या आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा 31। क्या हो जाएगा, 31, ठीक है, 31। और जो आपका डेसिमल है वो तो हट चुका है, तो मैं इसको 1 को थोड़ा ढंग से बना देता हूँ। और जो ज़ीरो है वो 5 के साथ चला जाएगा, 5 और 0 मिलके 50 हो जाएगा, ठीक है। सेम पैटर्न पर 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50 हो गए 5 रैशनल नंबर। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि यहाँ पर अगर सेम क्वेश्चन होता बट इस बार डिनोमिनेटर क्या होते, अलग अलग होते। तो इसका भी एक एग्जांपल लेके मैं बता देता हूँ। एक रैंडमली मन से क्वेश्चन बनाते हैं कि भैया 5 रैशनल नंबर बताओ, 5 रैशनल नंबर बताओ किस किस के बीच में, कोई भी रैंडमली सोच लेते हैं। 3/7 और 2 क्या ले लूँ नीचे, यहाँ पर 5 ले लेते हैं, चलो अलग अलग हो गया। अब देखो मुझे नहीं पता कि ये पहले आएगा कि ये पहले आएगा। तो ऐसे कंडीशंस में आपको हमेशा क्या करना है, पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। अब डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए एक छोटा सा मेथड होता है जिसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखो 3/7 और 2/5, ध्यान से देखना। अब मुझे यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे है 7, यहाँ पे कौन है, 5 है। तो मेन काम अब हमें इनसे है, किससे, इस 7 से और इस 5 से। कैसे, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 3/7 को मैं 5/5 से मल्टीप्लाई करता हूँ एक बार के लिए, तो क्या होगा, 5 3 देखो 5 3 क्या होता है, 5 3 होता है 15 अपॉन 7 5 क्या होता है, 35 होता है। और 2/5 है, इसको मैं करूँगा मल्टीप्लाई दूसरे डिनोमिनेटर जो कि 7 है, 7 2 14 और 7 5 क्या होता है, 35 होता है। अब एक बार बताओ, ये जो यहाँ पे जनरेट हुआ है कौन, ये वाला पार्ट, इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो क्या वापस 3/7 बन जाएगा क्या, चेक करके देखें। तो आप बोलोगे सर 15/35 है, इसको आप काट सकते हो क्या, बिल्कुल, कैसे, 5 3 15, 5 7 35, बन गया 3/7। सेम पैटर्न पर अगर मैं इसको सॉल्व करूँ और उसके बाद मैं इसको देखूँ तो क्या ये भी सेम ही है, कैसे, तो देखो कुछ कट रहा है क्या, तो आप बोलोगे 7 2 14, 7 5 35, बन गया वापस। अब जैसे ही डिनोमिनेटर सेम बने तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ 15/35 और 14/35। अब जरा मुझे बताओ, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो पहले पोजीशन कौन आता है, 14 आता है कि 15 आता है, तो पहले 14 आएगा और बाद में कौन आता है, 15 आता है। तो अब मेरे को यहाँ पर 5 रैशनल नंबर बोला निकालने के लिए, तो पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर और ये पाँचवा नंबर। कैसे निकालेंगे, 14.1/15, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 14.2/15, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, डेसिमल हटाओगे तो 141/150। सेम पैटर्न पर 142/150,
यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इसको 14.3/15, तो ये कितना हो जाएगा 143/150। N4 नंबर 4 क्या ले लेता हूँ मैं 14.4/15, सॉल्व करेंगे तो 144/150। सेम पैटर्न पर अगला नंबर ले लेते हैं 14.5/15, सॉल्व करने से कितना आएगा 145/150। इस तरीके से हम लोगों ने 5 नंबर जो हैं बना लिए। किस किस के बीच में? ये आपके बने हैं 3/7 और 2/5 के बीच में। ठीक है, सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से हमने 2 चीज़ें सीख ली यहाँ पर। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्या बोला जा रहा है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। क्यों ट्रू है फॉल्स है ये आप खुद से ट्राई करो सीखने का। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। नेचुरल नंबर हमें पता है जो 1 2 3 इस तरीके से मूव करते हैं, और हमें ये भी पता है कि होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर आते हैं, तो ये बिल्कुल यस होगा। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या होगा आपका? यस होगा। अब बात करते हैं आगे। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। हर इंटीजर क्या है? होल नंबर है। तो ये बात सही है कि गलत? तो देखो, इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, बट होल नंबर में सिर्फ क्या आते हैं? पॉजिटिव नंबर आते हैं। इसलिए ये क्या हो जाएगा? नो, मतलब फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये आपका सेकंड स्टेटमेंट का आंसर है। एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। वही बात, रैशनल नंबर प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे कि ये भी क्या है? फॉल्स है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आने वाली क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे? धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.2 1.3 जितनी भी है वो भी कवर करेंगे। आज का टॉपिक अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर टुडे।